बेटा करते हैं स्टार्ट। कल हम वो कर रहे थे अपना मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर्मूला फिर बता रहा हूँ वही वाला, एक ही फॉर्मूला पकड़ो, इसी फॉर्मूले से सब होगा, सब फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से डिराइव हो गए, कुछ नया नहीं आएगा, कभी इसमें कुछ नया नहीं आता, कंसेप्ट सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। हमने कल वायर की वजह से सीखा था, आज सर्कुलर वायर ले गए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है एक वायर है सर्कल की फॉर्म में, ऐसे स्ट्रेट वायर को सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस मान लो r, रेडियस मान लो r, छोटा r मानो क्योंकि आदत छोटा r लिखने की है। इसके अंदर पूछ रहा है कि भाई हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस वायर की वजह से। अब प्रॉब्लम ये है हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमको वायर की वजह से निकालना आता ही नहीं सर, हमको तो एक करंट एलिमेंट लो, उस करंट एलिमेंट की वजह से निकालना आता है। अगर वायर में करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इस पॉइंट पे करंट ऊपर जा रहा होगा और ये छोटी सी लेंथ डीएल लेंथ की वायर काटूंगा, है ना, छोटी सी डीएल लेंथ की वायर काटूंगा, तो ये जो छोटी सी डीएल लेंथ की वायर है इसकी वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे बनेगा वो कितना बनेगा, यहां से डिस्टेंस देखो आर है, कितना बनेगा आई डी एल साइन थीटा ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, यही बनेगा। अब ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बना, प्रॉब्लम ये थीटा आ रहा है, थीटा एलिमिनेट करना है। थीटा जो होता था वो आईडीएल, करंट इधर जा रहा है, लेंथ भी इस तरफ है, आईडीएल और आर के बीच का एंगल, आईडीएल और आर के बीच का एंगल जो कि 90 है, यानी थीटा 90 बन रहा है। इंटीग्रेट करूंगा छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड को, छोटे छोटे एलिमेंट काटूंगा, बेटा एलिमेंट कई मर्जी काटो, देखो यहाँ पे काटोगे ना तो भी करंट की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल, ये इधर 90, यहाँ पे काट लो, ये देखो डायरेक्शन ऐसे करंट की टेंजेंशियल, और ये रेडियस, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा 90, तो पहले 90 पुट कर दो, साइन 90 होता है नंबर 1, ठीक है, साइन 91। अब ऐसे ही सारे छोटे 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 पार्ट लेके इंटीग्रेट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो म्यू नॉट कांस्टेंट बार, आई कांस्टेंट बार, 4 पाई कांस्टेंट बार, सर्कल का रेडियस भी कांस्टेंट बार, इंटीग्रेशन करूंगा डीएल की, डीएल की इंटीग्रेशन करूंगा, लिमिट्स क्या होगी बेटा 0 से 2 पाई यार, पूरे सर्कल के लिए कर रहा हूं ना। ध्यान से देखना लिमिट क्या होगी, देखो जब ना एक तरफ लिमिट 0 और दूसरी तरफ 2 पाई आर हो तो कोई टेंशन ही नहीं होती, जो मैक्सिमम लिमिट है ना सर्कल की लेंथ वही आ जाती है, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन करोगे एल, पहले एल की जगह पुट करोगे 2 पाई आर, फिर माइनस करके 0 पुट करोगे, तो सर्कल की लेंथ का इंटीग्रेशन 2 पाई आर ही आएगा। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आर, आर से मरा आर, पाई से मरा पाई, 2 2 जा 4, ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 आर, सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अगर यही सर्कल की जगह वायर ली थी तो 2 पाई आर होता था, बस यही फर्क है, अभी कराऊंगा डिफरेंस भी, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखो म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है बेटा, हुआ। अब देखो इसी में बिना चेंज करे दूसरा डेरिवेशन, सर्कुलर वायर की जगह लिख लो सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर वायर बनानी है तो डायग्राम हटा के आधी वायर बना दो,
आधी वायर बना दी। सेंटर पे निकालना है, छोटा सा एलिमेंट काटा, वही कहानी, आर डिस्टेंस दूर, करंट ऐसे जा रहा है तो ये आई डॉट डी एल की डायरेक्शन, एंगल 90, सारी कहानी सेम, छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना, ठीक है। एंगल फिर से रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90, ठीक है। अब की बार फर्क क्या होगा, लेंथ, सेमी सर्कल की लेंथ 2 पाई आर नहीं होती, सेमी सर्कल की लेंथ होती है पाई आर, आधा है ना बेटा, सेमी सर्कल मतलब पाई आर, पाई से मरा पाई, आर से मरा आर, यहाँ पे 2 की जगह बस 4 आ गया। याद कैसे करते हैं, पूरे सर्कल का 2r, आधे सर्कल का 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, खत्म। अब वायर से कंपेयर करो, इनफाइनाइट वायर का था 4 पाई आर, यहाँ पे पूरी सर्कुलर वायर का है 4r, यानी बस पाई गायब हो गया। सेमी इनफाइनाइट वायर का था 2 पाई आर, सॉरी क्या कर दिया ये, इनफाइनाइट वायर का था 2 पाई आर, इनफाइनाइट वायर का 2 पाई आर, तो पूरी सर्कुलर का है 2r, ठीक है। अब सेमी इनफाइनाइट का था उसका आधा 2 पाई आर, 4 पाई आर, और यहाँ पे 4r उसका आधा। कहने का मतलब है इनफाइनाइट वायर में 2 पाई आर आता था नीचे, इसके अंदर 2r आता है। सेमी इनफाइनाइट में 4 पाई आर आता था, यहाँ पे बस पाई गायब हो जाता है। सेम फॉर्मूला है बेटा बिल्कुल बाकी, ठीक है, करो नोट। हुआ। इसके बाद बेटा आर्क आती है, सेमी कर लो, नोट कर लो, पूरा लिखना तुमको। हटा दो बेटा, देखो इसके बाद आता है आर्क। आर्क तो आपको पता ही है, छोटा सा पोर्शन सर्कल का। अब आर्क का सीधा फॉर्मूला याद करेंगे, डेरिवेशन की नीड नहीं है, ठीक है। ट्राई कर सकते हैं इसको डेरिवेशन घर में करनी हो आराम से, सिलेबस में है नहीं है। ये आर्क है, ये एंगल थीटा, मतलब पूरा सर्कल है ये, पूरा सर्कल, उसमें से मैंने एक आर्क काट ली सॉफ्टी सी, सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा। अब इस आर्क की वजह से अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा कुछ इतना, थीटा बाय में 2 पाई से मल्टीप्लाई। ये ऐसे ही क्यों लिखा समझाता हूं। देखो अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं, पूरे सर्कल की, पूरे सर्कल में एंगल कवर होता है 2 पाई, कितना कवर होता है 2 पाई। तो जब पूरा सर्कल की बात कर रहा हूं, पूरे सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या इतना था, म्यू नॉट आई बाय 2r, अभी दिखाया था 2 मिनट पहले। पूरे सर्कल के लिए, पूरे सर्कल में जितना एंगल बन रहा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। अगर एंगल 1 बन रहा है 1 डिग्री के लिए, म्यू नॉट आई बाय में 2r, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 2 पाई, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं थीटा एंगल की बात कर रहा हूं, तो थीटा एंगल के लिए निकालना है तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो फॉर्मूला बन गया। पूरे के लिए इतना, एक के लिए ये बाय में 2 पाई, थीटा के लिए थीटा से मल्टीप्लाई। तो पूरे सर्कल का याद रखो, थीटा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
क्वेश्चन करें बेटा, फॉर्मूला ध्यान हो गया। डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन के लिए एक ही रूल है, जिस तरफ करंट जा रहा है उधर अंगूठा उंगलियां घुमा दी। नहीं तो क्लॉक वाला भी याद है, क्लॉकवाइज जाए तो अंदर, एंटी क्लॉकवाइज जाए तो बाहर। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन है बेटा, तक तक वायर बनाई, इस वायर की वजह से ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, 3 वायर है बेटा, 1 2 3, करंट सब में सेम होगा, इस वायर की वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, सिंपल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 3 वायर है, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, डायरेक्शन देखो, आंसर निकाल लो। ठीक है। पहले डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी सेम है या अलग अलग है, पर डायरेक्शन का मैटर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखो, वायर नंबर 1 इसकी एक्सिस से पास कर रही है, एक्सिस से, जो वायर एक्सिस से जाती है कल बताया था उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड 0। वायर नंबर 3 भी देखो पॉइंट बी से पास कर रही है, एग्जैक्ट ओ पॉइंट से, एक्सिस से, इसके लिए भी 0। बीच वाली वायर बची सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का भी आपने फॉर्मूला देखा, इसका रेडियस r लेट कर लो। सेमी सर्कल का फॉर्मूला था μ0I/4r, छोटा। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन देखनी है अंदर की तरफ बाहर की तरफ। देखो जिस तरफ जा रहे होते हैं उस तरफ घूमते हुए पॉइंट को लपेटो, देखो क्लॉकवाइज बन रहा है, अगर वो पॉइंट को लपेटू तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर, यानी कि काटा। ये आंसर है बेटा। ये तो ऐसे चेक कर लो, जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा उंगलियां घुमाओ, देखो अंदर, अंदर की तरफ। अब ऐसे अंगूठा जाएगा नहीं, पता नहीं कैसे जाएगा, ऐसे देखो, कॉपी में ले लो अपनी, कॉपी में देखो ऐसे, ऐसे दिया हुआ है, देखो ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे इस तरफ, इधर अंगूठा उंगलियां घुमाई अंदर की तरफ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है कुछ उल्टा कर दिया इसको, ये लो। ठीक है। पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं होगा, 3 वायर, आपको अपने आप 3 माननी पड़ेगी। पहले की वजह से एक्सिस से पास कर रही है 0, तीसरे की वजह से एक्सिस से पास कर रही है 0, ये सेमी सर्कुलर वायर बची μ0I/4r, बेटा सेम नहीं है डायरेक्शन। देखो ये इधर जा रहा है, देखो पॉइंट लपेटो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाहर, यानी कि डॉट, बाहर की तरफ। देखो ऐसे इधर जा रहा है करंट, तो अगर घुमाऊंगा तो यहाँ पे अंदर है, तो ऊपर घूम के जब आएगा पीछे से इस पॉइंट पे बाहर आएगी, बाहर। ये रहा पॉइंट ऊपर, ये रहा, तो यहाँ पे करंट जा रहा है नीचे की तरफ, ये ऊपर से घूम के आया बाहर, बाहर की तरफ। ठीक है। सबसे बेस्ट होता है इसमें अपना क्लॉक रूल याद रखो, जब तक 3D में नहीं आते, एंटी क्लॉकवाइज बाहर, क्लॉकवाइज अंदर, क्वेश्चन ही खत्म, देखना ही नहीं, अंगूठे घुमाने की पड़ेगी। बताओ बेटा। अगला क्वेश्चन देखना, मिक्सचर है दोनों का, मिक्सचर, भुजिया वाला मिक्सचर क्वेश्चन का। देखना कैसे बेवकूफ बनाता है, डायरेक्ट दे दो। कह रहा है वायर आई ऐसे पूरा सर्कल, कह रहा है कि यहां से करंट आया 2I, ठीक है, यहाँ पे चला गया I, यहाँ पे चला गया I, घूम के आगे फिर से वापस हो गया 2I। ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे देखते ही पता है आंसर 0 है, पर करके दिखाना पड़ेगा। देखो पहली वायर, दूसरी सेमी इनफाइनाइट, तीसरी सेमी इनफाइनाइट, चौथी फिर
सेमी इनफाइनाइट। बेटा ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, देखो एक तरफ खत्म हो रही है, एक तरफ पता नहीं कहाँ जाएगी। जो सोच रहा है भैया ने पूरा सर्कल क्यों नहीं लिया, बेटा पूरा सर्कल नहीं ले सकता, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। एक डायरेक्शन में घूम रहा हो तो पूरा सर्कल ले सकता हूँ, ठीक है। पहली वाली एक्सिस से, चौथी वाली एक्सिस से, दूसरी वाली सेमी सर्कुलर वायर। फॉर्मूला सेमी सर्कल का ये होता है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, इस पॉइंट को लपेटो ऊपर वाली वायर से क्लॉकवाइज, मतलब अंदर काटा। तीसरी इससे लपेटो नीचे वाली वायर से, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो तीसरी की वजह से म्यू नॉट आई बाय में 4r डॉट। ठीक है, बंद कर दे फोन, ले लो आपकी बात। बेटा चारों को ऐड करना है, चारों को, B9 B1 B2 B3 B4 1 0, दूसरा वाला म्यू नॉट आई बाय 4r। अगर आप दूसरे को प्लस मान रहे हो अंदर वाले को, तो बाहर वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि दो डायरेक्शन है। प्लस फिर से 0, कट गया, आंसर 0। ये भी एक वैसे बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, अगर वायर में जितना करंट आ रहा है ना उतना ही वायर में से बाहर निकल जाए, आंसर हमेशा 0। कराऊंगा ऐसा है क्वेश्चन, कंसेप्ट है वैसे, एक आएगा इसमें भी क्वेश्चन। हाँ बेटा, डायरेक्शन निकालने नहीं आ रही। डायरेक्शन ये देख, जिधर करंट जा रहा है ना उस तरफ तू भी चल, और इस पॉइंट को लपेट, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। देख लपेट रहा हूं, कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब अंदर, साउथ, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ, काटा। अब इसकी वजह से देख, फिर से पॉइंट को लपेट करंट की डायरेक्शन में जाके, कौन सी आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है नॉर्थ, मेरे सामने, यानी बाहर, यानी बाहर। बस देख डायरेक्शन लिख दी। नहीं तो थंब वाला देख ले, जिस तरफ थंब है इधर बना रहा हूं, देख ऊपर की तरफ थंब इधर जा रही है, देख इधर इस तरफ, तो देखो थंब इधर जा रहा है, ठीक है, इस तरफ थंब ले जा, उंगलियां घुमा, ऐसे देख अंदर जा रही है, तो इसकी वजह से अंदर आया, इसकी वजह से देखेगी बाहर आएगा। जो समझ रूल समझ में आता है, याद कर, समझ मतलब याद क्या करना है। भैया नेगेटिव का साइन इसलिए आया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। हाँ अपोजिट थे, एक को प्लस मानेगी तो एक को माइनस, ठीक है। अभी 3D भी आएगा, उसमें प्लस माइनस से भी काम नहीं बनेगा, तो वहां पे 11th का वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, ध्यान है कुछ? ये करंट आया 2i, यहाँ पे गया i, यहाँ पे गया i, वापिस यहाँ पे आ गया 2i, पर इस बार वायर ऐसे नीचे जा रही है, ये पॉइंट O है, रेडियस सर्कल का R है, ठीक है। 4 वायर, पहली, दूजी, तीजी, चौथी, B1, ये तो बेटा पास कर रहा है एक्सिस से, 0। बेटा B2 और B3 देखो, पिछला वाला ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, B2 प्लस B3 मिलके 0 हो जाएंगे, लिख दो। इसकी वजह से देखो घेरो पॉइंट क्लॉकवाइज, काटा। B3 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, डॉट, इधर बड़ा और उधर छोटा चल रहा है, ठीक है। B4 बेटा देखो, चौथी वायर इस बार ना एक्सिस से पास नहीं कर रही, ये रही चौथी वायर, ध्यान से देखोगे ये वायर एक तरफ तो पता ही नहीं कहाँ जा रही है, दूसरी तरफ इसका ये एंड पॉइंट। सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर का पहले फॉर्मूला लिख दो, डायरेक्शन बाद में देखेंगे। बेटा सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता था 4πr, बस बीच में पाई आ जाता था, और कुछ नया नहीं होता था। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाते हुए पॉइंट को लपेटो, क्या बन रहा है, ओ पॉइंट को लपेटे दो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर। अब जब बी नेट लिखोगे तो ये तीनों तो 0 हो जाएंगे, B3 प्लस B4, B1 0, ये म्यू नॉट आई बाय
2r, अंदर वाले को पॉजिटिव माना है तो बाहर वाला नेगेटिव, B3 4r और अंदर वाला पॉजिटिव है तो B4 भी पॉजिटिव। ये कट गया, नेट डायरेक्शन बेटा अंदर की तरफ, क्योंकि इसके हिसाब से चल रहे हैं, यही बचा। ठीक है, तो ये एक बारी B4 फिर से बता दो। B4 देख, अरे ये वाला देख ले, ये ले स्तंभ वाला, करंट का जा रहा है नीचे, उंगलियां घुमा। ये डायरेक्शन वो 4 पाई आया कैसे आया? ये सेमी इनफाइनाइट वायर का कल फॉर्मूला सिखाया था, चेक कर, कल सिखाया था। सेमी इनफाइनाइट का, फाइनाइट का क्वेश्चन भी कराए थे। देखिए एक तरफ वायर खत्म होगी, एक तरफ पता ही नहीं कहाँ खत्म होगी, तो सेमी इनफाइनाइट। रिपीटेड क्वेश्चन आते रहेंगे अब तो, बस तुमको देख लेनी है कैसी कैसी फिगर्स होती है। बताओ ये अगला क्वेश्चन, अब दूसरी जगह से उठा लेते हैं। आजा भाई, कोई नया अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है एक क्वेश्चन। अच्छा ये छतरी वाला क्वेश्चन आ जाओ, R1 R2 ऐसे ऐसे, ये बोल रहा है यहाँ पे करंट आया ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर जाके ऐसे ऐसे घूम रहा है करंट मजे से आराम से। अंदर वाले की रेडियस R1, बाहर वाले सर्कल की रेडियस R2। पॉइंट O ये रहा, ये इच पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। वायर्स गिनो पहले तो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 ही वायर है हमारे पास। बेटा पहली वायर एक्सिस से जा रही 0, एक्सिस से जा रही 0। ये वाली वायर है बेटा सेमी सर्कुलर, म्यू नोट I बाय 4R1, इसका रेडियस R1। चौथी वाली भी सेमी सर्कुलर 4R2। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन इससे घूमोगे तो देखो ये क्लॉकवाइज, O पॉइंट को कवर करोगे इससे क्लॉकवाइज, यानी इससे 3 के लिए काटा। चौथी वायर के लिए देखो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ जाते हुए लपेटो पॉइंट को, एंटी क्लॉकवाइज मतलब डॉट बाहर की तरफ। अब दोनों अपोजिट में माइनस हो गए और 0 नहीं आएगा क्योंकि रेडियस अलग अलग है। पर मुझे कोई ये बताए इसमें से ये माइनस करूँ या इसमें से ये, बड़े में से छोटा करना है। बड़ा ये है या ये है? ये बड़ा है, क्यों? इसका रेडियस ज्यादा है। B3 बड़ा भैया। हाँ देखो बेटा, R1 की वैल्यू छोटी है, अगर ये वाली वैल्यू छोटी होती है तो ये बड़ा हो जाता है, और ये वाली वैल्यू बड़ी होती है इंक्रीज करती है तो ये डिक्रीज करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 3 बड़ा, B नेट B3 माइनस B4, म्यू नोट I बाय में 4 कॉमन, अंदर बचा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। कर लो नोट। तुम नोट करो, इतना अगला क्वेश्चन दे देता हूँ। नए टाइप की छतरी आई है अब, ये कोई मिल गया वाली छतरी है हमारी, वुडन छतरी, वुडन तश्तरी। ये आती थी ना वहाँ पे जादू वाली, जादू जाता था इसमें बैठ के, ऐसी होती थी ना ये। ठीक है, करंट ऐसे आया, ऐसे नहीं आया, ऐसे आया, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे। ये पॉइंट O, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। सॉल्व करना है, ध्यान से देखोगे ना, पिछले वाला क्वेश्चन ये है, दिखाता हूँ मैं, आंसर तभी नहीं हटाया। देखो पहली वायर एक्सिस से, दूसरी वायर एक्सिस से, तीसरी वायर R1 वाली, बस इस बार R1 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगी। देखो तीसरी वायर सेमी सर्कुलर, घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाहर। चौथी वायर, चौथी भी देखो एंटी क्लॉकवाइज है, बच्चे सोच रहे हैं अपोजिट, नहीं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी देखो एंटी क्लॉकवाइज घेरो, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ जाके, तो ये भी डॉट, म्यू डॉट आई वाई, अब दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा, खत्म। ठीक है, कुछ छोड़ा तो नहीं ना, ये बस छतरियाँ घुमानी है। असाइनमेंट मैंने डाल दिया ऑलरेडी, असाइनमेंट में ऐसे खूब सारे क्वेश्चन हैं, तो अभी आज खोलना असाइनमेंट बेटा, साथ साथ कर लेना प्लीज, साथ साथ करोगे ना तो हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन खूब सारे दिखेंगे, 40-45 तक ऐसे छतरियाँ बना रखी है, आराम से करना। और चारू के सारे बच्चे सुन लो बेटा, एक काम करना स्टार्ट कर दो, डेली 10-10, 15-15 क्वेश्चन करो और मेरे को करके सेंड करो, मतलब नोटबुक पे लिखो, सोल्व करो खुद, न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे बच्चे, टेस्ट से पता लग रहा है, तो करके भेजना, सोल्व करो। चारू तेरे मेरे को न्यूमेरिकल आने चाहिए डेली 15 से 20, और जीनिया तेरे भी बेटा न्यूमेरिकल्स। थ्योरी की कोई टेंशन नहीं है, वो तो बाद में भी संभाल लोगा, ये नहीं संभलते। डेली 10 से 15 क्वेश्चन करके मेरे को सेंड करने हैं, 10 दिन चैप्टर चलते हैं, 10 दिन में खत्म, ठीक है। हटाए इसको, अगला क्वेश्चन देखो, अगला थोड़ा और अच्छा है, टक टक, ये रहा पॉइंट ओ, कह रहा है एंगल बन रहा है अल्फा, करंट जा रहा है आई, घूम के जा रहा है फिर आई, यानी यहां से आ रहा है आई, ऐसे गया आई करंट, चारों जगह। और हमको क्या क्या दे रखा है इसने, कह रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये R1, और यहां से यहां तक ऊपर तक का R2, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, कृपया ट्राई करें। ये आर्क है बेटा, आर्क, ध्यान से देखो, आर्क है, ARC आर्क। देखो एक आर्क, देखो 4 वायर है, नंबर 1, मैं बार बार वही कर रहा हूं, कोई नया रूल नहीं लगाया मैंने बेटा, 2, 3 और 4। 1 नंबर वाली देखो एक्सिस से पास कर रही है, O की, 1 की वजह से 0, ये दूसरी वाली भी O से पास कर रही है, 0, तीसरी वाली देखो क्लॉकवाइज, O को घेरो क्लॉकवाइज, सेमी सर्कल नहीं, ये आर्क है, क्लॉकवाइज। आर्क का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2, ये R1 है, R1, और साथ में आता था थीटा बाय 2 पाई, यहाँ पे एंगल अल्फा है, ठीक है। B4 भी लिख लो ऐसे, वो भी सेम बनेगा, बस रेडियस 4 वाले के लिए R2 अल्फा बाय 2 पाई। देखो ये इसकी रेडियस R2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2, डायरेक्शन देखो, इससे घेरो O को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो काटा, इससे घेरो O को, इससे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो डॉट। अब छोटे में से बड़ा माइनस कर दो, इसकी नीचे वाली वैल्यू छोटी तो ये बड़ा होगा, B नेट होगा B3 माइनस B4, कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अल्फा बाय में 2 × 2 4 पाई आएगा, अंदर आएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, आंसर। क्लॉकवाइज होता है वो बड़ा होता है, क्या बेटा, क्लॉकवाइज होता है वो बड़ा होता है बेटा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट होता है, नहीं बेटा, देख इसमें नीचे देख रेडियस छोटा है, R1 की वैल्यू R2 से छोटी है। अगर देख कभी मैथ्स होता है ये, अगर ना नीचे वाली टर्म, अगर नीचे वाली टर्म बढ़ती है ना तो ऊपर वाली टर्म घटती है, तो देख अगर नीचे वाली टर्म घटती है तो ऊपर वाली बढ़ती है। अब R1 का वैल्यू छोटा है, देख साफ दिख रहा है, अगर ये वैल्यू छोटा है घटेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, और R2 बड़ा है, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी, तो ये ज्यादा ये कम, इसलिए इसमें से ये माइनस करें, ठीक है। मैथ्स थोड़ी सी है, कर लो नोट, अगला क्वेश्चन और भी शानदार है।
उसका डायग्राम ये बड़ा शानदार है, से बनता नहीं एक बार में। हटाया ये वाला क्वेश्चन, फिगर हटा रहा हूँ फिगर। अगला क्वेश्चन देखो, अगले का डायग्राम है कुछ ऐसा, आई वायर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कितने चक्कर, 2, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ये सर्कल, ये पॉइंट हुआ है। ठीक, हमको बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये वाला डिस्टेंस भी आर है, ये भी आर है, 4 डिस्टेंस दिया है। करंट कह रहा है ऊपर से आया आई, यहाँ पे गया, फिर आई, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। जान दो जैसे जा रहा है, हमको क्या करना है, सोच लो इसमें, 2 मिनट ले लो, कैसे करोगे। एंगल, एंगल दिया ही नहीं। एंगल बेटा सेंटर पे थीटा ले लो, थीटा एंगल बना रहा है। आया बेटा किसी का कुछ? स्नेहा बेटा हुआ? गरिमा? हाँ जी भैया। क्या करा बता? ये जो 4 आर 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 है, इसके लिए तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है। और ये जो आर है, इससे 1 पे हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। हाँ। एंगल हो जाएगा, एंगल क्या दिया है? थीटा, थीटा दिया, थीटा। थीटा बाय 2 पाई। और इसमें डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड। तो कितनी आर्क लिया? एक ही आर्क लिया बस? नहीं, फिर दोनों आउटवर्ड वाली ऐड हो जाएगी, दोनों इनवर्ड वाली ऐड हो। हाँ हाँ ठीक है। आपका तो सब टेक्निकल। इसके लिए आर की वैल्यू क्या है? सबसे ऊपर वाली के लिए आर की वैल्यू 4r। ठीक है। इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। ठीक है। देखो बेटा, वायर नंबर 1, ठीक है, ये सारी को ऐसे बोल रहा हूँ, ये 2, ये जो स्ट्रेट वायर है 3, ये 4 और ये 5। ठीक है। फिर अपनी सर्कल वाली 6, 7, 8, 9। जब तुम बाद में सोल्व करोगे ना क्वेश्चन, ये तुम जो एक्सिस से पास कर रहे लिखोगे ही नहीं, मैं तो भी करा रहा हूँ, ये तुमको पता दिख रहा है। B1 2 3 4 5, 5 0 है बेटा, एक्सिस से जा रही है। देखो ये भी एक्सिस से, ये भी एक्सिस से, ये भी एक्सिस से, 2B और 4B। ये भी कोई डॉटेड बनेगी है तो डॉटेड है, कुछ है नहीं। ठीक है, इसको बेशक ना दिखाओ। अब सबसे पहले बेटा इसकी बात करता हूँ, इस वाली आर्क की। ये नंबर पहले 6 ले लो, 6 की।
बेटा 6 वाली आर्क के लिए ध्यान से देखो, आर्क है, फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई बाय में 2, आर की वैल्यू नहीं लिख रहा अभी, यहाँ पे आएगा थीटा बाय में 2 पाई। 7 के लिए भी यही बनेगा, आर की वैल्यू नहीं लिखी फिर से, थीटा बाय 2 पाई। 8 के लिए भी यही, 9 के लिए भी यही, फॉर्मूला सबके लिए यही है। आर की वैल्यू किसी के लिए नहीं लिख रहा, लास्ट में लिखूंगा। अब ध्यान से देखो, इसकी वजह से पॉइंट लपेटो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड्स 6 की वजह से, इससे एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड्स, 8th से फिर क्लॉकवाइज इनवर्ड्स, 9th से एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड्स। अब आर की वैल्यू देखो ध्यान से, इस वाली के लिए देखो आर, आर 2r, ये देखो आर, आर 2r, 3r और 4r, यानी 6th वाले के लिए रेडियस की वैल्यू है 4r। इसके लिए सेकंड 7th नंबर के लिए r, r 2r प्लस r 3r, ऐसे अगली वाले के लिए बचेगा 2r और लास्ट वाले के लिए r। अब डॉट वाले ऐड करो, बाकी दोनों माइनस, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व नहीं करूँगा इतना बड़ा, शाम को करूँगा, चल करूँ क्या, मजे लेने वाली बात हो जाएगी, तो लंबा जाएगा। आंसर बेटा करोगे कैलकुलेट क्या, चलो कर देते हैं। सबके अंदर आ रहा है बी नेट, देखो म्यू नॉट आई बाय में म्यू नॉट आई, थीटा भी कॉमन आ रहा है सब में, और सब में कॉमन आ रहा है 4 पाई, सब में कॉमन आ रहा है। देखो कैसे, 2 2 पाई 2 2 पाई 2 2 पाई 2 2 पाई, ये सब में कॉमन आ रहा है 4 पाई। ठीक है, अब ये दोनों ऐड करने हैं, यानी 3r और 2r ऐड करना है, सेम डायरेक्शन है, और ये काटे वाले माइनस करने हैं, 4r और 2r, 3 और कौन सा वाला ऐड करा, 1 वाला, 3 और 1 वाला। ठीक है, और 4 वाला और 2 वाला माइनस कर दो, सोल्व कर दो, इसको आंसर आ जाएगा। आएगा किसके हिसाब से, जो बड़ा है, ये दोनों बड़े हो गए 1 और 3, क्योंकि इनके नीचे वाली वैल्यू छोटी। अब तो इतना तो कर ही लेंगे। आया बेटा, हटा दो क्वेश्चन, जिसको बेटा जो समझ नहीं आता, वीडियो डलती है साथ में, वीडियो देख लिया करो, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता अगर लेक्चर में बाय चांस, वैसे तो लेक्चर में पूछ लिया करो, नहीं तो जिसमें डाउट रहता है दोबारा वीडियो देखो आराम से। सेकंड यूनिट से डलनी स्टार्ट है वीडियो, फर्स्ट की तो नहीं है। खैर क्या बेटा, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, किसकी, किस वाले की बेटा, जिसमें क्लॉकवाइज है पॉइंट कवर करने पे उसमें इनवर्ट, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज है उसमें आउटवर्ड। इन दोनों की सेम है 7 और 9 की, 3r और r की, देख सेम, दोनों बाहर आ रहे हैं तो मैंने 3r और r को ऐड कर दिया, और ये दोनों अंदर जा रहे हैं तो इन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में ऐड ही हुए, देख माइनस कॉमन लेगी अगर तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और ब्रैकेट हटाएगी तो दोनों फिर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वो झूला ऐसे आया, गोल घुमा बन जा और चला गया ऐसे। ठीक है, पॉइंट हो ये रहा, करंट ऐसे आया, यहां से गया करंट ऐसे, यू ऐसे नहीं गया, ऐसे गया, घूम के करंट ऐसे आया, वायर से बाहर, ओ पॉइंट पे फील्ड बताने। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप फटाफट करेंगे। फिगर देख लो किस किस टाइप की होती है। करंट आया, फिर से ऐसे झूला झूला बाहर, अब की बार ऐसे आया और ऐसे चला गया, और ऐसे आया और फिर यू, पॉइंट ऑफ रेडियस r। ध्यान से देखो, वायर नंबर 1 एक्सिस से पास नहीं कर रही, सेमी इनफाइनाइट है, एक तरफ खत्म नहीं और एक तरफ खत्म। सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r। डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज, काटा,
ये वायर ये भी देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, सेमी इनफाइनाइट है। डॉट। अब ये देखो एक ही डायरेक्शन है तो पूरा सर्कल मान लो, सेमी मत खेलो। पूरे सर्कल का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2r और एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर, यानी तीनों ऐड। इसमें देखो ये वायर एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों सेम है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डॉट ये भी एंटी क्लॉकवाइज। डॉट। इसको पूरा वायर भी मान सकते हो पर कोई एडवांटेज नहीं है उसका, क्योंकि देखो एक डायरेक्शन है। करंट के लिए देखो सर्कल एक ही डायरेक्शन है पर क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। सर्कल के लिए होता है 2r, क्लॉकवाइज जा रहा है तो काटा। अब ये दोनों ऐड, ये वाला माइनस, ठीक है। और फिगर देखो अच्छा सा एक, ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा बस इसलिए क्योंकि इसमें तुमको एक छोटी सी चीज पकड़नी होगी। डायग्राम भी कैसे बनेगा? सर स्क्रीन चली गई सर। ये पॉइंट हुआ है, ये करंट आ रहा है ऐसे, ऐसे गया और ऐसे बाहर चला गया। ओ पॉइंट पे बताना है, ध्यान से देखना। वायर 1, वायर 2, वायर 3, इसकी वजह से 0 लिख देता हूं, पहले की वजह से भी 0। देखो एक्सिस से जा रही है, एक्सिस से जा रही है। वायर नंबर 3, इसकी प्रॉब्लम है 3 की। डायरेक्शन तो बेटा दिख रही है, देखो क्लॉकवाइज, पॉइंट गिरने पे अंदर आएगी। पर इसको लिखेगा कैसे? पूरा सर्कल भी नहीं है, सेमी सर्कल भी नहीं है, तो पंगे ले गया। पर देखो हम आर्क वाला लगा सकते हैं बट नहीं लगा रहा। देखो इजी है, ये 90 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है। यानी सर्कल का 1/4 हिस्सा काट लिया, 3/4 छोड़ दिया। पूरे सर्कल का फॉर्मूला इतना होता है, म्यू नॉट आई बाय में 2r होता है, रेडियस अगर आ रहा है तो पूरे सर्कल का इतना, ठीक है। ये सर्कल का 3/4 पार्ट है तो 3/4 से मल्टीप्लाई, खत्म। डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर। ये आंसर आ गया, ठीक है। हटाओ अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन बनाया तो एक तो घर से ट्राई करना, इजी इजी, आप तो समझ गए हो सारा। एक 3D वाला कराऊंगा, कल ही करेंगे 3D वाला। तो क्वेश्चन देख लो इसके, क्या है, फिगर से नहीं बनती इसकी। अब ये वायर ऐसे ही चली गई, यहाँ तक आने के बाद सीधी, ठीक है। ये वाली एक्सिस से जा रही है, ये 3/4 सर्कल है और यहाँ से लेकर ये सेमी इनफाइनाइट होगी, रेडियस r। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसे है, यही वाला रिपीट कर रहा हूँ। ये आई ऐसे, ये पर अब की बार ये वायर ऐसे नहीं गई, अब की बार ये वायर गई है ऐसे, यहाँ पे आने के बाद ऊपर, ऐसे ऊपर। तो ये तो एक्सिस से जा रही है, ये 3/4 और ये देखो सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ खत्म हो रही है एक तरफ नहीं हो रही। ये पॉइंट हो, ठीक है। ये भी नोट हो गया। 2 क्वेश्चन और बना देता हूँ। दो क्वेश्चन और क्या है, ये वायर ऐसे आई, कैसे मर्जी बना ले बेटा, फिगर तरीका वही है। ये पॉइंट हुआ है, ये सेमी सर्कल बनेगा और ये दोनों सेमी इनफाइनाइट बनेगी। लास्ट वाले में ऐसे आई, ऐसे आई और ऐसे गई, ऐसे ऐसे ऐसे। ये पॉइंट हुआ, इसमें निकालनी है। रेडियस दोनों का r मान लेना, ठीक है। इसका रेडियस भी बोल रहे हैं r दिया हुआ है, इसमें भी रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लो, ये खतरनाक खतरनाक फिगर से दिखने वाले क्वेश्चन 1-1 सेकंड में सोल्व होते हैं।